मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ने घर कर लिया है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आज मैं आपको वो रेमेडी बताने वाली हूँ जो हमारी घर में दादी, नानियाँ, मम्मी अक्सर हमें बचपन में बना करके दिया करती थी। और सबसे अच्छी बात है, इसे आप 1 महीने के लिए बना करके स्टोर भी कर सकते हैं। हम डॉक्टर के पास आज बच्चों को लेकर के भागते हैं तो वहां पर वो हमें एंटीबायोटिक भर भर के देते हैं, और वो एंटीबायोटिक हमारी इम्यूनिटी पावर को घटा देती है, बढ़ाने की बजाय। जब हम घर में ये चीजें लेते हैं तो इन चीजों से हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, रोग जल्दी से आते नहीं हैं, और हमारा शरीर भी जो है स्वस्थ रहता है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए गुड़, जो अक्सर घर में मिल जाता है। अगर देसी गुड़ मिल जाए, पुराना जो होता है, देसी गुड़ के अंदर क्या पहचान होती है, इसके अंदर धागे जैसे, तिनके जैसे निकलते हैं, तो समझ जाइएगा देसी गुड़ है। उसे ले करके आधा कप के पानी के अंदर इसे हम मेल्ट कर लेंगे। कब तक मिलाना है? जब तक ये गाढ़ा हो जाए। मतलब 2 उंगली में आप रखेंगे तो ये गाढ़ा गाढ़ा जैसे चिपकती उंगली, ऐसे आपको लेना है। अब कई आप पूछेंगे यहाँ पर कि हम गुड़ नहीं है हमारे पास, क्या हम चीनी से बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाना है। चीनी से इतना काम नहीं करेगा, सर्दी में गुड़ ही ज्यादा काम करता है। और अगर गुड़ भी नहीं है तो क्या करना है, आगे वीडियो में बताती जाऊंगी, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम डॉक्टरों के पास जब बच्चों को ले जाते हैं तो बच्चों को अक्सर हमें दवाइयां देनी पड़ती है, और वो दवाइयों से बच्चों के जो ताकत होती है वो कमजोर होने लगती है। 1 हफ्ते बाद फिर से वो बीमार पड़ जाते हैं। कई माओं को आपने सुना होगा कि ये कुछ खाता नहीं है, थोड़े थोड़े दिन में बीमार हो जाता है। कारण ये है कि वो दवाइयों के ऊपर रह रहे हैं। अगर आप घर में इस तरह से बना करके देंगी बच्चों को तो उनको ये दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे अच्छी बात है, इस रेमेडी को बच्चे से लेके बुजुर्ग को किसी को भी देंगे, ये सबको फायदा ही देगी, किसी को दिक्कत नहीं देगी। अब ये देखिए, हमारा गुड़ का पानी अच्छे से गाढ़ा हो गया है। उबाला 5 मिनट के अंदर ये आधा हो गया और एकदम गाढ़ा चिपचिपा सा ये बन गया है। अब इसे ठंडा होने के लिए हम साइड में रख दे देंगे। एक तवा लिया है, उसमें मैंने 40 से 50 काली मिर्ची ली है। आप सभी को पता है, काली मिर्ची खाने से हमारे शरीर में जो विषालु तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं। साथ में हम डालेंगे लौंग। लौंग एंटी फंगस होती है, जो कीटाणुओं को मार देती है। कई बार आपने देखा होगा, हम लौंग को तेल लगाते हैं, दांतों में कीड़ा जब लग जाता है तो उसे भी ये खत्म कर देती है। बहुत बढ़िया काम करती है, गले को साफ रखने का काम करती है। यहाँ पर मैंने फूल वाली लौंग का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो बगैर फूल वाली है तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकती हैं। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लेंगे, और बस इन तीनों चीजों को हम भूनेंगे। इसे कैसे भूनना है? देखिए, गरम तवा करके नहीं भूनना है आपको कि तेज गैस जलाई और भूनना है। इसको आपको गरम कर लेना है, तवे को एकदम तेज, और उसके बाद आपको इसमें डालनी है ये तीनों चीजें। फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देनी है, और इसी गरम तवे पर आपको इसे भूनना है। जब ये अच्छे से इनका कलर चेंज हो जाए, लौंग फूल जाए, तो समझ जाइएगा कि ये भून करके हमारी तैयार हो गई है। और फिर इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। ज्यादा जलाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता चल जाएगा, इसमें से खुशबू आने लग जाएगी, लौंग फूल जाएगी हल्की हल्की, बस तभी आपको इसे निकाल लेना है। निकाल करके हम इसका पीस करके इसका पाउडर बनाएंगे। लेकिन तब तक क्या करेंगे, इसको हम ठंडा होने देंगे पहले, उसके बाद ही हम पीसेंगे। थोड़ी मात्रा में है तो आप इसे कूट लीजिएगा, नहीं तो मेरी तरह आप मिक्सी में इसे पीस सकते हैं। छोटा जार हो तो बड़ी आसानी से पीस जाती है। कई बार छोटा जार नहीं होता है तो आप इसे, जिसमें हम अदरक वगैरह कूटते हैं, इलायची वगैरह कूटते हैं, उसमें भी आप इसे कूट करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लेंगे, अच्छे से अदरक को धो लीजिएगा, और फिर इस तरह से तवे पे इसे भी हमको भूनना है। अब आप कहेंगे भूनने से क्या होगा, इसकी तासीर चेंज हो जाएगी। जैसे कच्ची होती है तो उसकी तासीर अलग होती है, जब हम भून लेते हैं तो उसकी तासीर अलग हो जाती है। अदरक को ही गरम करके और फिर इसको जो है कद्दूकस करके या कूट पीस करके इसका हमें रस निकाल करके लेना है। इसको ऐसे हमें नहीं लेना है। काली मिर्ची और लौंग थी, इसको हम पीस करके इसका पाउडर बना लेते हैं, और जो पाउडर बन जाएगा इसको हम, इस मिश्रण को हम इसमें डाल देंगे। अब ये कितना बना है, 1 से सवा चम्मच के करीब ये मिश्रण हमारे पास तैयार हो गया है। जो हम चावल खाते हैं चम्मच से, उसी चम्मच के हिसाब से ये 1 से सवा चम्मच के करीब है, और इतना डल जाएगा, ये कोई ज्यादा नहीं है। चलिए जी, ये मिश्रण डल गया। अब इसके अंदर जो अदरक थी उसको भी हम कद्दूकस करके उसका रस या तो कपड़े से निकाल ले, या फिर छन्नी से छान करके भी आप जो है इसको निकाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे हल्दी।
तो हल्दी अगर बाजार की हल्दी आपके पास है तो यहाँ पर इस तरह से पंसारी के यहाँ पर खड़ी हल्दी मिल जाती है, इसको कूट के पीस करके आप पाउडर बना सकते हैं। जो चाय का चम्मच है वो आधी चम्मच आपको हल्दी पाउडर लेना है। इन सबको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। अब इसमें एक चीज और मिलाएंगे, उससे क्या होगा, ये हल्का सा इसका टेस्ट होता है वो भी अच्छा हो जाएगा और ज्यादा गुड़कारी भी हो जाएगी। 3 से 4 चम्मच शहद के, जैसे मैंने कहा कि गुड़ नहीं है तो क्या डालेंगे, तो आप इसमें आधा कप के करीब शहद ले लीजिएगा और उसके अंदर जैसे मैंने ये सारी सामग्री डाली है वो भी आप डाल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार घर में गुड़ नहीं होता और मुझे अचानक किसी को देना पड़ता है, कहीं जाती हूँ बाहर वगैरह, तो मैं क्या करती हूँ, फटाफट से शहद मंगवा करके इन चीजों को इस्तेमाल करके दे देती हूँ कि उस बंदे को दे दीजिएगा। आप देखेंगे एक बार में ही उसका जो इतना कुछ नजला, जुकाम, छाती में कफ भरा होना, बुखार जैसी जो समस्या हो रही थी वो आपको एक बार में ही उतरती हुई दिखाई देगी और वो आपको भर भर के दुआएं देगा। जैसे मैं कहती, इसके अंदर थोड़ा सा नमक इसमें डालेंगे, चौथाई चम्मच के करीब, तो ये सिरप हमारी बनके एकदम तैयार हो जाएगी। ये सिरप बनाने के लिए हमें बाहर से कोई भी चीज लाने की जरूरत नहीं पड़ी, जो घर में थी उसी से ही हमने बना लिया और इतनी बढ़िया सिरप बनी है घर के अंदर की आपकी महीनों तक आप इसको रख लीजिए और इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। अब इसे किसको कितनी मात्रा में लेना है, 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उन्हें आपको देना है आधी चम्मच के करीब, चाय का चम्मच होता है ना वो लेना है, चावल खाने वाली चम्मच नहीं लेनी है। चावल खाने वाली अगर आपके पास चम्मच है तो वो आधी चम्मच से कम, चौथाई चम्मच के करीब 5 साल से ऊपर बच्चों को देना है। और अगर नौजवान है तो उन्हें आप आधी चम्मच के करीब इसका सेवन करवा सकते हैं। अब एक कांच की बोतल में लेकर के इस तरह से बना करके रख लीजिए, फिर क्या है, इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई है, आप एक बार बना करके लेकर के देखिएगा, आप मुझे दिल से दुआएं देंगे और धन्यवाद कर करके आप कमेंट जरूर करने पे मजबूर हो जाएंगे। इसे एक बार बनाने के बाद, लेने के बाद आपको अगर लगे कि ये किसी और के भी काम आ जाए, सर्दी का मौसम है, किसी और को भी जरूरत हो जाए, तो इसे जरूर अपनों के पास शेयर कीजिएगा। न जाने किसको इसकी कब जरूरत पड़ जाए, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर हम घर में कुछ इलाज कर लेते हैं तो उससे बढ़िया कोई और बात है ही नहीं। क्योंकि आजकल के बच्चों को इन चीजों का पता ही नहीं है, इनसे दूरी बना ली है। मैंने हर चीज एक एक बात आपको समझा करके बता दी है, फिर भी कोई बात रह जाती है तो कमेंट में जा करके पूछ लीजिएगा, उसका हम जवाब दे देंगे। मिलती हूँ फिर से एक नई रेमेडी में, नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गीता किचन।